जब तक टाइम पे फीडबैक नहीं दिया जाए कोई फायदा नहीं है विदित। सॉरी सर। ओके, ये क्या है यार? ओके, सो समरी टिल नाउ, A is equal to R1 plus R2, not valid for the thin prism. Thin prism के लिए तभी valid है when angle of incidence is very small. Delta is defined as I plus E minus A. ओके, तो हम थिन प्रिज्म के लिए फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दोनों को वैलिड मानेंगे. कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस, A is greater than 2 theta critical. कंडीशन ऑफ ऑलवेज इमर्जेंस, A लेस देन थीटा क्रिटिकल. तो अगर A थीटा क्रिटिकल और 2 थीटा क्रिटिकल बीच में लाई करता है तो फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल इमर्जेंस, फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, sin I naught is equal to mu times sin of A minus theta critical. इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि A will be greater than theta critical and less than 2 theta critical, क्योंकि अगर A less than theta critical है तो sin A minus theta critical नेगेटिव हो जाएगा, और अगर A greater than 2 theta critical है तो mu into sin of A minus 2 theta critical greater than 1 हो जाएगा, और sin I naught कभी भी greater than 1 नहीं हो सकता है. So that condition of A greater than theta critical and less than 2 theta critical is included in this trigonometric expression. Remember, वापस से मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. ट्रिग्नोमेट्री एंड इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज एंड एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज एंड ज्योमेट्री में जो ट्राइंगल के रिलेशनशिप्स वो होते हैं ना, और सर्कल जो तुम लोगों ने बेसिकली 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में. देन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, इफ वी से I is greater than 0 and less than I naught, no emergence. I greater than I naught and less than pi by 2 always emerges, and I is equal to I naught पे basically grazing emergence हो जाता है. Okay, so I can write that third condition I is equal to I naught for the grazing emergence. Condition for minimum deviation, उस ग्राफ को मैंने बनाया था और I said that minimum deviation होगा when I is equal to E, and if we apply the condition of I is equal to E, we get mu is equal to sin I upon sin R, sin of delta min plus A by 2 divided by sin of A by 2. तुम लोगों ने इस रिलेशन को वापस डिराइव किया है क्या बैठ के घर पे? नहीं किया है तो कर लेना. कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन तो फिर भी मैंने तुम्हारे को बोला है कि तुम लोग क्या बोलते हो, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो. कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन मैंने खाली बोल दिया कि I max is 90 डिग्री, एंड दैट विल बी द रिवर्स ऑफ द ग्रेजिंग इमर्जेंस, क्योंकि ग्रेजिंग इमर्जेंस पे जो I नॉट होता है उस पे E 90 डिग्री होता है. ओके, तो एंड यू नो दैट I एंड E आर इंटरचेंजेबल, सो अगर I को 90 कर दोगे तो रेज जिस एंगल से बाहर निकलेगी वो I नॉट एंगल से बाहर निकलेगी. सो डेल्टा मैक्स विल बी I plus E minus A, so 90 plus E will be the angle of grazing emergence I नॉट. सो ये आ गया साइन इनवर्स mu sin of A minus theta critical I plus E minus A. रिमेंबर दिस डेल्टा मैक्स, मैंने बहुत बार क्लास में रिवाइज करवा लिया है. आई होप कि अब तक तुम लोगों को भी याद हो गया होगा. मेरे को याद हो गया तो तुम्हारे को तो याद हो ही जाना चाहिए ना. मुझे इतना तो मैंने पढ़ा लिया कि मेरे को भी याद हो गया इस क्लास में, वरना मेरे को याद ही नहीं था ये सब. तो फॉर थिन प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, वो मजबूरी है, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे तो R1 बढ़ जाएगा, एंड A is equal to R1 plus R2 is valid for all the relationship. तो अगर R1 बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, R2 नेगेटिव हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा जो एंगल जो डेफिनेशन है, एक सरफेस से इंसिडेंस होगा, दूसरे सरफेस से इमर्ज होगा, तो उसमें एंगल भी डिफाइंड था हमारे किस सेंस में वो हो रहा है. दैट सेंस इज चेंज, इसीलिए हम सिर्फ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. इवन तो जरूरी नहीं कि हमेशा स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही लाइट आए. अगर वो एंड वी डिस्कस दैट वो एंगल स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था. बेसिकली वो था जब तक R1 की वैल्यू A के बराबर नहीं हो जाती है. R1 जैसे A से बड़ा हो जाएगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 में R2 अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, और हमारे को वो नहीं चाहिए. एंड डेल्टा विल कम आउट टू बी A इंटू म्यू माइनस 1, विच इज द
angle of deviation, and you see here that this angle of deviation is independent of angle of incidence. Okay, ये तो हो गया जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. बाकी वाला भी मैंने कल करवा लिया था, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है. सो लेट्स अगेन गो थ्रू दिस क्विकली एंड विल ओवर द क्लास. एंगुलर डिस्पर्जन डेफिनेशन अच्छे से याद रख लो. इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, किसके बीच का? वायलेट कलर और रेड कलर का. जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है कि व्हाइट लाइट कंपोज ऑफ 7 कलर्स एंड ऑल द कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हर लाइट अलग अलग डेविएट होती है. सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर का होता है और सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है. सो इफ यू सी हियर, वायलेट कलर का डेविएशन, अरे वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा है, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है. एक और चीज है, ये सवाल भी आता है कभी कभी कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर अपन चूज करेंगे तो कुछ कलर जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ ही कलर इमर्ज करेंगे. सारे कलर भी इंटरनल, बट दैट इज बाय selectively choosing mu and by selectively choosing angle of incidence. दोनों चीजों में से कुछ भी चेंज कर सकते हो. ये मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहा हूँ और मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल चेंज कर रहा हूँ. ओके, आई कैन एंश्योर कि कौन सा कलर बाहर नहीं आएगा. कौन सा कलर बाहर आएगा? वो तो सारे कलर बाहर आएंगे ना, एक बार तो सभी कलर इमर्ज हो रहे हैं. बाय चेंजिंग दिस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे पहले वायलेट गायब होगा, फिर ब्लू गायब होगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, सबसे लास्ट में रेड. सो इफ आई वांट प्योर रेड कलर तो मैं कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट करवा के बाकी सारे कलर का टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करवा सकते हो, राइट? So this difference in the angle of deviation of the violet color and the red color, that is known as dispersion. Delta V minus delta R. Now what is the definition of delta? अपन यहाँ पे वापस से थिन प्रिज्म की बात करेंगे. So for thin prism delta is A into mu minus 1. तो वायलेट कलर के लिए वायलेट का म्यू यूज होगा और रेड कलर के लिए रेड का म्यू यूज होगा. So delta of the violet color is mu of V minus 1 into A and delta of red color is mu of red minus 1 into A. Okay. So now again this derivation is for the thin prism. So your angular dispersion will be given by this result. नहीं, एक्चुअली इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना मैं. इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे एंड दिस इज योर डेल्टा. जितना तुम लोग रिजल्ट ज्यादा याद रखोगे जेईई मेंस में सवाल करना उतना इजी हो जाएगा. और याद रखने का एक ही तरीका है कि उसी समय रिवाइज कर लो उसको. जब पढ़ते ना अपन उसको 2-3 दिन के अंदर ही फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर लो तो तुम्हारे को साल भर तक याद रहेगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और फिर बीच बीच में रैंडमली उठा के 1-2 सवाल सॉल्व कर लो फॉर्मूले बेस्ड, तो भूलोगे नहीं लंबे टाइम में. अदरवाइज लास्ट में जाके तुम्हारे को बार बार फॉर्मूले याद करने में बहुत दिक्कत आएगी. सो कीप ऑन रिवाइजिंग. सो dispersion I have defined, that is the angle of deviation of two extreme colors, and that I have given for the thin prism as mu of violet minus mu of red into A. Now we define dispersive power omega. It is defined as the ratio. सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड्स को याद रखो ताकि डेफिनेशन तुम्हारे को अपने आप ही फ्रेम करनी आसान हो जाए. जैसे अपन ने इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए जो कीवर्ड्स याद किए थे ना, वो क्या था? अगर इमेज को डिफाइन करना है तो हमारे को रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे देखनी है, और अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना तो हमारे को इंसिडेंट रे देखनी है. फिर अगर रियल और वर्चुअल को डिफाइन करना है तो यू टी सी दैट if the rays are actually diverging or if the rays are actually converging,
तो रियल होगा, एंड द रेज आर if the rays appears to diverge from a point, if the rays appears to converge at a point, तो virtual हो जाएगा. उसके बाद तो किसी भी रे को देख के तुम बता सकते हो कि ये रे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है कि इमेज को डिफाइन कर रही है ना. सिमिलरली जब टर्म्स बहुत ज्यादा होती है तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद करो. डिस्पर्सिव पावर इज व्हाट इज अ रेशियो. तो रेशियो किसका है? एंगुलर डिस्पर्शन का रेशियो है टू द मीन डेविएशन. अब मीन डेविएशन क्या है? विबग्योर में जो मीन कलर है वो येलो कलर है, या जो एक्सट्रीम कलर है वो वायलेट कलर एंड रेड कलर है. तो आइदर आई से दैट इज द डेविएशन ऑफ द येलो कलर, और आई से दैट I'll take the deviation mean of the deviation of the violet color and red color, and it comes out that the mean of violet color and red color deviation is same as the deviation of the yellow color. यानी या तो येलो कलर को डेविएशन ले लो या वायलेट कलर और रेड कलर के मीन को निकाल के दोनों ही तुम्हारे को मीन डेविएशन देंगे. ओके, सो व्हाट इज मीन? आइदर यू से मीन मीन्स येलो कलर or mean means the average of violet and red color. Okay, so mean means yellow color, means what is the mean refractive index? Mu of the yellow. What is the mean deviation? Deviation of the yellow. Or what is mean refractive index? The average of the refractive index of violet color and red color. And what is the mean deviation? The average of the deviation of the violet color and red color. दोनों चीजें सवाल में, दोनों चीजें हो सकती है, तो तुम्हारे को मीन निकालना आना चाहिए दोनों केसेस में. ये थीटा क्या है यशा? डेविएशन है सर. थीटा डेविएशन है. देवांश? एंगुलर डिस्पर्शन है. एंगुलर डिस्पर्शन है. इट्स द डिफरेंस ऑफ द डेविएशन ऑफ द वायलेट कलर एंड द रेड कलर. दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन. थीटा इज माय एंगुलर डिस्पर्शन. मैंने पहले थीटा नहीं लिखा था, अभी लिखा है, तो क्या कुछ चेंज थोड़ी हो गया क्या? डेविएशन ऑफ द येलो कलर, डेविएशन इज म्यू माइनस 1 into a. So mu of the yellow minus 1 into a. And then angular dispersion, dispersive power omega is defined as the ratio of the angular dispersion to the mean deviation, that is the deviation of the yellow color. सब लोग नोट्स उतार रहे हो? क्योंकि मैं खाली बोल रहा हूँ. So you have to keep on writing. Now some key points to note down. अगर वो फॉर्मूला तुमने लिखा हो तो you'll see that the dispersive power of the prism depends only on the nature of the material of the prism. It doesn't depends upon the angle of the prism. Whereas angular dispersion and the mean deviation both depends also on the angle of the prism. Angular dispersion भी a पे depend करता है, mean deviation भी a पे depend करता है, लेकिन जब दोनों का रेशियो लेते हैं तो a cancel out हो जाता है. And what we get is dispersive power which is independent of the angle of the prism. It only depends upon the material of the prism. Now we'll take combination of the prism. Again ये combination of the prism क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जेई मेंस में एक बार सवाल आ गया था, सॉरी जेई एडवांस में ये सवाल आया था, जो थ्योरी में दोबारा को पढ़ा रहा हूँ ना, ये सवाल जेई एडवांस में आ गया था. मालूम है कितने मार्क्स का था विदित? कितने मार्क्स का हो सकता है ये सवाल? 8 मार्क्स. 8-10 मार्क्स का. 10 मार्क्स का. यशा, question was first time in the exam where the examiner asked what is the deviation without dispersion, for what combination of the prism deviation will be without dispersion. जब तब तक ये थ्योरी किताब में पढ़ाई नहीं जाती थी. कितने मार्क्स का होगा? मुझसे पूछा क्या? हाँ तुमसे पूछा है. हाँ सर, ये पर थ्योरी तो सर 10th क्लास में हमने पढ़ी है. क्या बात कर रहे हो? हमने तो नहीं पढ़ी. 10th क्लास
टेंथ में एक ग्रीन कलर का बॉक्स था, मुझे जितना याद है, मतलब एक यही डायग्राम था मुझे जितना याद है। एग्जाम में कितने मार्क्स का आया होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। होगा 8-10 का। 8-10 मार्क्स का। बहुत बदमाश है आईआईटी वाले, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था ये। तो सर तो फिर टेंथ में देखा होगा आपने भी। नहीं नहीं, हमारे टाइम पे तो नहीं था। अच्छा तुम्हें याद है वो लेंस मैंने करवाया था जिसको अपन ने मिरर कर दिया था, वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एग्जाम में जब आया था पहली बार तो। एनीवे, सो मीन डेविएशन फॉर द फर्स्ट प्लेस, ओ हाँ, फॉर द फर्स्ट प्लेस इज म्यू ऑफ येलो माइनस 1 into a, and mean deviation of the second is mu of yellow minus 1 into a2. So what will be the net deviation? Because the two prisms are oriented in the opposite direction, so the mean deviation will be delta is equal to delta 1 minus delta 2. ये 1 मतलब येलो है, मीन को यूज कर रहा हूँ, 1 और 2 मतलब, मैं सब स्क्रिप्ट नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए. What is the angular dispersion? Net deviation of the violet and the red light is given by delta of violet minus delta violet of the second prism. यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ा वायलेट ऑफ द 1 एंड वायलेट ऑफ द 2, और वहां पे मैंने खाली 1 लिख लिया था क्योंकि वो मीन था तो मैं वाई खा गया था, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को कलर बताने पड़ेंगे. सो डेल्टा वायलेट फॉर द कॉम्बिनेशन विल बी डेल्टा वायलेट फ्रॉम द वन प्रिज्म माइनस डेल्टा वायलेट फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म, एंड डेल्टा ऑफ रेड, नेट डेविएशन ऑफ द रेड विल बी डेल्टा ऑफ रेड बाय द फर्स्ट प्रिज्म माइनस डेल्टा ऑफ रेड बाय द सेकंड प्रिज्म. So we can find out the angular dispersion will be delta of violet minus delta of red. So and हमारे को ओमेगा डिफाइंड है, ओमेगा एंगुलर डिस्पर्शन जो होता है, सॉरी हाँ, dispersive power is defined as angular dispersion divided by the mean deviation. So I can convert this into dispersive power. तो अपन इसको dispersive power के टर्म में लिख लिया. So you can write it both the way. हाँ, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हो. That's all. खत्म हो गया चैप्टर. If I want to find out net deviation, which is delta 1 minus delta 2, which is a mean deviation basically. हाँ, net deviation किसका? mean color का. If I want to find out net angular dispersion, which is delta of violet minus delta of red, now I can say net deviation is 0, तो ऊपर वाले को 0 कर दूं, and if I can say angular dispersion is 0, तो इसको 0 कर दो. अगर net deviation को 0 बोलूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और net angular dispersion को 0 बोलूंगा तो ये 0 हो जाएगा, right? So if you can write these two results very easily, I can say deviation 0, what is the angular dispersion? Or if I say angular dispersion 0, what is the mean deviation? You just substitute it. If I said dispersion without deviation, that means this is 0. Dispersion without deviation मतलब deviation 0 कर दिया, तो mu 1 minus 1 into a1 is equal to mu 2 minus 1 into a2. Substitute here, yellow वाला है, and you get this will be the dispersion without deviation. And if I ask net deviation without dispersion, तो क्या करना है? इसको 0 कर देना है. Substitute in the first expression, you will get delta is equal to delta 1 minus delta 2, which will be delta 1 1 minus. These are simple, क्या बोलते हैं, ऊपर के दोनों रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, खाली एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है. सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी कि तुमसे ये रिजल्ट डिराइव हो जाते हैं. ओके, ऊपर दोनों रिजल्ट मैंने लिख लिए हैं, नेट डेविएशन एंड नेट डिस्पर्शन. दिस इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दैट इज डेविएशन को 0 कर दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तुम्हारे पास डिस्पर्शन आ जाएगा. एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में डिस्पर्शन को 0 कर दिया, डिस्पर्शन को 0 कर दिया और रिजल्ट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तुम्हारे पास डेविएशन आ जाएगा. क्लियर? ये जो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व किए हैं, ये तुम्हारे को घर पे सॉल्व करके मेरे को होमवर्क जैसे सबमिट करने हैं. एंड दिस फिनिशेस आवर चैप्टर ऑफ रे ऑप्टिक्स and we are done. So I'll give you the booklets, you can start solving the booklet.